खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ों, आज मैं दोहराई के तौर पर कुछ बातें आपके साथ करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर हम फिर इस बात के तरफ जाएंगे कि मसीही कलमा, इब्रानी कलमा ये क्या है, उसके बारे में हम क्या सीखते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको चंद बातें अच्छी तरह से आप तक पहुंचा सकूं। अगरचा अदबी तौर पर मुंह से निकलने वाले बामानी जुमले को कलमा कहते हैं। फिर से दोहराऊंगा, अदबी तौर पर मुंह से निकलने वाले बामानी जुमले को कलमा कहते हैं। ताहम इस्लाही मानों में इससे मुराद किसी शख्स के मजहबी अकीदे का मुख्तसर मगर जामे इजहार है। बहुत से अहले इस्लाम और नाम नेहाद मसीही कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा पाक रूहुल्लाह मसीहों का कलमा है। अक्सर हकीकी मसीही इस नज़रिए के हामी हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, हमारा कलमा है। लेकिन याद रखें, अरबी ज़बान में हुरूफ तहजी में हर्फ पे हरगिज़ नहीं होता, लिहाजा मज़कूरा बाला कलमे में लफ्ज़ पाक का इस्तेमाल अरबी ग्रामर के एतबार से दुरुस्त नहीं है। जिस किसी ने भी मसीहों के लिए ये मन घड़त कलमा ईजाद किया है, वो ज़रूर अरबी ज़बान के मखसूस सर्फ व नहव, कवायद व ज़वाबित और बुनियादी मसीही अकायद से बिल्कुल नाबल्द था। याद रखें कि इंजील जलील में मसीह खुदावंद का शख्सी नाम ईसा के बजाय यसू है। बाइबल मुकद्दस के अहदनामा अवल यानी कि पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, उसके असल मतन में मुस्तमल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ यहूशा, इब्रानी इसम यहू का मुख़फ़फ़ और इब्रानी फ़ैल याशे जिसका मतलब बचाना, नजात और छुटकारे का मुरकब है। इस तरह से यहूशा का मतलब यहोवा की निजात या यहोवा निजात देता है। इंजील जलील के असल यूनानी मतन में यहूशा का मुतरादफ यूनानी इसम येसूस वारिद हुआ है। तलफ़्फ़ुज़ की ये तब्दीली ग्रामर और यूनानी ज़बान के इब्रानी से मुख्तलिफ होने के बायस है। चूँकि यूनानी हुरूफ तहजी में इब्रानी ज़बान के हुरूफ हे, शीन और ऐन की आवाज़ें मौजूद नहीं हैं, इसीलिए इब्रानी इसम यहूशा को यूनानी ज़बान में यसूस लिखा और पढ़ा जाता है। यूनानी इसम यसूस में आखिरी हर्फ सिग्मा इसम के मुज़क्कर होने की अलामत है। लिहाजा जब यसूस यानी आखिर में सीन को अरबी मुअरब बनाया गया तो ये ईसा हरगिज़ नहीं बल्कि अरबी ज़बान के मुताबिक यस्सू है। इंजील जलील के उर्दू तर्जुमे के मुताबिक जिब्राइल फरिश्ता ने रासबाज यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर यही कहा था कि तू उस यानी कि मौलूद मुक़द्दस का नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसके अलावा इंजील जलील की बुनियादी तालीमात के मुताबिक यसु मसीह रूहुल्लाह हरगिज़ नहीं बल्कि खुदा का कलमा है। लिहाजा कलाम इलाही के इल्हामी बयान और मसीही कलीसिया के तारीख़ी रवायत के पेश नज़र मंदरजा बाला दोनों कलमात में से कोई एक भी मसीहों का कलमा नहीं है। आए ज़रा हम इब्रानी कलमे पर गौर करते हैं। इब्रानी कलमे का इब्रानी ज़बान के अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो इस तरह से अख़ात यहोवा, एलोहेनो यहोवा, इज़राइल शमा।
तर्जुमा, एक ही है खुदावंद हमारा खुदा, खुदावंद ए इसराइल सुन। इसका तर्जुमा इस तरह से होगा कि सुन इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा, एक ही खुदावंद है। शमा इस्तिस्ना छठा बाब उसकी चौथी आयत का पहला लफ्ज़ है। इब्रानी ज़बान में इसका मतलब है तू सुन। ये आयत मुक़द्दसा एक कलमा तौहीद है। शाह यहूदा यूसिया सन 640 से लेकर सन 609 कबल मसीह के ज़माने में उसे इब्रानियों के रोज़मर्रा इकरारुल ईमान के तौर पर राइज किया गया। इस आयत मुक़द्दसा की इबारत में सिर्फ 6 इब्रानी अल्फाज लिखे गए हैं, मसलन शमा, इसराइल, यहोवा, एलोहीनो, यहोवा, अखात। यहूदी रबियों की रवायत के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कलमा यानी कि शमा सिर्फ इस्तिस्ना छठा बाब उसकी चौथी आयत पर मुबनी था, मगर इसके बाद इसमें मज़ीद आयत के तौर पर इस्तिस्ना छठा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक और 11वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत और गिनती 15 बाब उसकी 37 आयत से लेकर 41 को शामिल करके इसराइलियों के लिए मुकम्मल इकरारुल ईमान तरतीब दिया गया। और इसी तरह से मजमूई तौर पर इब्रानी कलमे के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कादिर मुतलक खुदा की वहदानियत पर जोर दिया गया है ताकि इब्रानी लोग इन बातों को ज़हन नशीन कर लें। इलावाज़ी इन आयात में इसराइली बच्चों को इब्रानी कलमे तौहीद ज़हन नशीन कराने का तरीका भी तजवीज़ किया गया था ताकि नस्ल दर नस्ल इस हुक्म इलाही पर अमल किया जाए। इस्तिस्ना छठा बाब चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक लिखा है कि सुन इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने शहर के फाटकों पर लिखना। दूसरा हिस्सा कलाम इलाही पर अमल करने की बरकत और उन्हें नज़रअंदाज और रद्द करने की सज़ा और लानत आमेज़ बातों पर मुश्तमिल है। ये जिक्र अगर आप पढ़ना चाहें तो लंबी आयत होगी, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप नोट कर लें। इस्तिस्ना 11वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक शुरू की आयत है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा। और तीसरे हिस्से में लिबास और झालरें लगाने की ताकीद की गई है और ज़रूर है कि इन अहकाम इलाही को याद रखकर उन पर खूब एहतियात से अमल किया जाए। लिहाजा इस बयान का अख्ताम 10 अहकाम की तमहीदी आयत से होता है। गिनती 15 बाब उसकी 41वीं आयत, खुरूज 20वां बाब उसकी 2री आयत, इस्तिस्ना 5वां बाब उसकी 6ठी आयत। गिनती 15 बाब उसकी 37 आयत से लेकर 41 आयत तक इस तरह से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालरें लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावन के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़िनाकारी न करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं तुम्हारा खुदावन खुदा हूँ। इन तमाम इल्हामी हवालाजात की क़रात सुबह व शाम यहूदी इबादत का लाजमी हिस्सा थी और ये काम इस्तिस्ना छठा बाब उसकी 7वीं आयत की
तामील में क्या किया। पहली सदी के दौरान यहूदी रब्बियों के दरमियान इस बात पर बहस का बाजार गर्म रहता था कि मूसवी शरीयत के 613 अहकाम में से सबसे बड़ा और अहम हुक्म कौन सा है। इन अहकाम में से 248 मुस्बत और 365 मनफी थे। मत्ती की इंजील 22वां बाब उसकी 34 आयत में यहूदी आलम शरा ने अपनी तरफ से मुश्किल तरीन सवाल पूछकर यीशु मसीह का इम्तिहान लिया था, मगर उसने यहूदी कलमा यानी कि शमा का नाकाबिल तरदीद हवाला दिया। मत्ती 22 बाब उसकी 34 से लेकर 40 आयत तक, मरकस 12वां बाब उसकी 28 से लेकर 34 आयत तक, और साथ ही अहबार 19वां बाब उसकी 18वीं आयत का इक्तबास भी पेश कर दिया। इस तरह मसीह यीशु ने अपने जवाब में अहकाम अशरा की दूसरी तख्ती पर मरकूम बातों को भी जवाब में शामिल किया जो बनी इंसान के हुकूक से मुतल्लक थी। खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इब्तिदाई आईना और एक तरह से ये इब्रानी कलमा और मसीह कलमे के बारे में कुछ मालूमात आपको हो गई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।